नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएसआई 2023 की वैकेंसीज़ के लिए कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। यानी कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि बजट 2023 के बजट में गवर्नमेंट के जाने से पहले एक बार पीएसआई की वैकेंसी की घोषणा जरूर उस बजट के अंदर होगी। और जैसा कि अभी हम सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं एक राउंड फिगर में एक आपको नंबर बता रहा हूँ, 600 के आसपास 550 से 600 पदों पर ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञप्ति हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नोटिफिकेशन आएगा तभी जब पुरानी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद। यानी कि पुरानी जो वैकेंसी है पीएसआई 2021 उसके इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारियां स्टार्ट करते हैं वो लोग उन कैंडिडेट से बहुत पीछे होते हैं जो बिना नोटिफिकेशन के तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसी बात के लिए एक लाइक इस वीडियो के लिए जरूर रखिएगा। तो हम सबसे पहले अब बात करने जा रहे हैं कि वैकेंसी जरूर आनी है 2023 के लिए, लेकिन हम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही अपना हिसाब किताब तय कर लेंगे कि कैसे चलना है, कितना चलना है। क्योंकि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी पीएसआई 2021 दिया है और मैं फिजिकल में बाहर हूं। कैसे हूं वो बताऊंगा आपको कंप्लीटली। 600 वैकेंसी यहाँ पर, 600 पद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, इसके आसपास कहीं ना कहीं। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस यहाँ पर आपको पहला पार्ट देखने को मिलता है प्री और दूसरा आपको देखने को मिलता है फिजिकल। सबसे पहले हम प्री के लिए बात कर रहे हैं। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें आपसे जीके पूछी जाती है, और सेकंड पेपर होता है हिंदी का। ये भी आपको 200 नंबर के लिए होता है, और इसके अंदर आपसे ओनली हिंदी पूछी जाती है। ये 200 मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दोनों में हमसे पूछे जाते हैं। जीके वाले पार्ट में कुछ 8 से 10 क्वेश्चन हमें मैथ से पूछे जाते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन हमें जीके से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन के आसपास जो 100 क्वेश्चन का जीके पार्ट आता है उसमें से 15 क्वेश्चन के आसपास मैथ और रीजनिंग का भी पूछा जाता है। और यहाँ पर कंप्लीट 100 क्वेश्चन हिंदी के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो एग्ज़ाम होता है वो 400 मार्क्स के लिए होता है, और ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं लेकिन होते एक ही दिन है। इसके बाद में आती है हमारी फिजिकल की बारी। इसके बाद में हमारा फिजिकल होता है जो 100 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन ये ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसके बाद होता है इंटरव्यू जो कि 15 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 400 और 100, 500, 550 नंबर के लिए पेपर होता है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू जिन लोगों का होना है वो लिस्ट आते ही ये मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हटा दिए जाते हैं। यानी कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो इन 400 नंबर और इन 50 नंबर, यानी कि 450 नंबर में से फाइनल मेरिट यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब हम ये आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का और क्या चीज़ें रहती है। सिलेबस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो पैटर्न रहता है वो यही हमें देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीएसआई 2021 की अच्छी तरीके से तैयारी की होगी, लेकिन किसी कारणवश या तो वो पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो रेस से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे कितने ही कैंडिडेट होंगे जो बिल्कुल इस पर एक आंख बना करके बैठे हुए हैं कि मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना ही है, मुझे इंस्पेक्टर लगना ही है, मुझे 2 स्टार चाहिए ही चाहिए, मुझे 2 स्टार चाहिए ही चाहिए। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, और आपकी जो पिछली कमजोरी थी कि आप पेपर में आपने अच्छा नहीं किया या फिर आपने फिजिकल में अच्छा नहीं किया, उसको ध्यान में रखते हुए उसी चीज़ की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि पेपर में बहुत लोग पास हो जाते हैं। प्री में जो आपको मतलब रिटन एग्ज़ाम में पास किया जाता है वो 15 गुना लोगों को पास किया जाता है। 15 गुना, ये 15 गुना मिनिमम होते हैं, कई बार ये 17-18 गुना तक भी पहुंच जाते हैं। प्री एग्ज़ाम जो होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, उसको कई लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये गलती होती इस वजह से है कि इस एग्ज़ाम के लिए जब
पहले कोई भी फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करता है। सब लोग पहले प्री एग्जाम के लिए यानी कि रिटर्न एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। जब रिटर्न एग्जाम क्रैक हो जाता है, उसमें उतना मार्क्स बन जाता है, तब फिजिकल की तैयारी शुरू की जाती है। लेकिन दोस्त फिजिकल की तैयारी उसके बाद में हो ही नहीं पाती है। ये रियलिटी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एग्जाम के बाद जब आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो चुका है, अब मैं फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ, तब वो तैयारी नहीं होती है और वो लोग इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। इस एग्जाम को वो कैंडिडेट पास कर पाते हैं जो एवरेज, मतलब पढ़ाई में भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। इसमें क्या होता है कि इसमें फिजिक्स, आपकी फिजिक्स भी चाहिए और आपकी थोड़ी बहुत ये नॉलेज भी चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाता है वो फिजिकल में फेल हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने क्या करना है कि अगर आप एक सीधा डायरेक्शन, एक टारगेट इस PSI को लेकर के बैठे हुए हो, तो आपने सबसे पहले तो अपनी फिजिक को, अपनी हेल्थ को बराबर कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज के अंदर रखना चाहिए। आपको बराबर फिजिकल के लिए जो हमारी इवेंट्स दे रखी हैं, जिसमें चिनअप्स हैं और इसके अलावा रनिंग है, इसके अलावा हमारी लंबी कूद है, तो इन चीज़ों के लिए, जैसे रनिंग है तो इसमें 100 मीटर की रनिंग होती है, लेकिन आप रनिंग रेगुलर रखिए। रेगुलर रनिंग रखेंगे, चिनअप्स आप रेगुलर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं बाद में वो दिक्कत नहीं आने वाली होती है। जब कभी आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस को देखते हैं, तो जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई होती है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो मुझे आता है, इसका तो एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है बस। तो जिस टाइम पे आप इस एग्जाम को पास करेंगे, इसके रिटर्न एग्जाम को पास करेंगे, देन आप यही कहेंगे कि मेरी रनिंग तो अच्छी है, मुझे बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है, कुछ दिन 15 दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपके साथ बहुत बेटर हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप पहले से ही रखें। और जब तक वैकेंसी नहीं आती है, देखिए इस एग्ज़ाम में, रिटर्न में अच्छा मार्क्स बनाने का सबसे अच्छा सोर्स है हिंदी। हिंदी के 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 नंबर के लिए होता है। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि 450 में से कट ऑफ बननी है और उसमें से 200 नंबर तो आपकी अकेली हिंदी होल्ड करती है, अकेली हिंदी। तो अगर आप इसमें अच्छी पकड़ बना गए हिंदी के अंदर और हिंदी में इजीली मार्क्स आते हैं, दोस्तों मैंने भी इसकी तैयारी मतलब रेगुलर में नहीं कर रहा था, इसी वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। मैंने भी जब मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं रिटर्न एग्जाम में पास हो चुका हूं, उसके बाद मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट की और वो भी रेगुलर नहीं की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम सोचते तो हैं कि लास्ट में मुझे 3 महीना मिल जाएगा तो 3 महीने में तो आग लगा दूंगा, खूब है ये टाइम। लेकिन होता क्या है कि मैंने भी ऐसे ही सोचा और मेरे पैर में आ गई मोच। देखिए जब आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करते हैं तो ये मोच आना, किसी जगह चोट लगना, ये लाजमी है। और लेकिन एक चोट निकलती नहीं है 15-20 दिन तक, तो वो 15-20 दिन आपके खराब हो जाते हैं और उससे पहले की जो आपने एक्सरसाइज करी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि 3 महीने हैं, 3 महीने में हो सकता है कि आपका 1 महीना चोट में ही निकल जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से हमें लेकर के चलनी चाहिए। इसलिए मैं फिजिकल देने जा ही नहीं पाया, क्योंकि फिजिकल से एग्जैक्ट 7 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने गलत तरीके से एक्सरसाइज की और पैर बिल्कुल सूजन आ गई और ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब शूज पहन ही नहीं पाया मैं उसके अंदर, तो मैं कुल मिलाकर के देने नहीं गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हिंदी, दोस्त मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की, पहली बार हिंदी मैंने इसके PSI के लिए ही पढ़ी थी और मैंने मात्र राघव प्रकाश से पढ़ाई करी और राघव प्रकाश को मात्र मैंने 2 बार ही उसको पढ़ पाया था। उससे मतलब एक बार उसको नॉर्मल पढ़ा और एक बार रिवीजन किया, 2 बार ही मैं पढ़ पाया। तीसरी बार स्टार्ट कर ही रहा था लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई और मात्र 2 बार पढ़ने में इतना अच्छा मार्क्स मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरे 200 में से 160 मार्क्स इसके अंदर मुझे मिला था हिंदी में। 160 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप हिंदी को तो एकदम कंठस्थ कर दीजिए कि आपके 200 में से 180 190 तक आपका स्कोर बनना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप 2 चीज़ों को लेकर के बिल्कुल चल सकते हैं। फिजिक नॉर्मल आप रनिंग वगैरह कर सकते हैं, चिनअप पुलअप्स वगैरह ये सारी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रख सकते हैं और इसके साथ ही हिंदी को बराबर रखिए और जीके को जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो जीके हमेशा कवर आपकी रहती ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें श्योर सिलेक्शन रह सकता है और जो गलती मैंने की, जो चीज़ मैंने फील की, वो आप नहीं करेंगे कि लास्ट में हम फिजिकल के लिए तैयारी करें तो लास्ट में हो ही नहीं पाती है दोस्त, क्योंकि बॉडी को एकदम से आप एक्टिविटी में लाएंगे और एकदम से ये सारी चीज़ें कराएंगे तो बॉडी को भी थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हुए चलिए और आई होप कि आप इस बार PSI में सब इंस्पेक्टर 2 स्टार आपको मिल गए ही रहेगा, है ना। और इस चैनल पर हम सारी नई अपडेट्स अब आपको देना स्टार्ट करेंगे।
पीएसआई के लिए भी, नई वैकेंसीज के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए, सिलेबस के ऊपर हम इस चैनल पर बात करते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर RJ मीना 10X पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।